नमा संस्कृताय छात्रा, मैं मधुर भारद्वाज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम कक्षा 7 देववाणी संस्कृत पाठमाला का पाठ 20 लक्ष्य निर्धारण से महत्वम का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पाठ 20 लक्ष्य निर्धारणस्य महत्वम। लक्ष्य निर्धारणस्य निर्धारण करने का महत्व। लक्ष्य निर्धारण करने का महत्व। पुरा गुरु द्रोणाचार्यस्य आश्रमे धृतराष्ट्रपुत्राः कौरवाः पाण्डुपुत्राः पाण्डवाः च अन्यैः शिष्यैः सह शिक्षां धनुर्विद्यां च गृह्णन्ति स्म। पुरा पहले गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवाः कौरव, पांडुपुत्राः पांडवों के पुत्र पांडवाः पांडव च और अन्य दूसरे शिष्यों सह साथ शिक्षा धनुर्विद्याम धनुष की विद्या को च और गृह्णन्ति स्म ग्रहण करते थे। पहले गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवा और पांडु के पुत्र पांडव दूसरे शिष्यों के साथ शिक्षा और धनुष की विद्या ग्रहण करते थे। एकदा गुरु द्रोणाचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षितुं तान् आहूयत अवदत् भो शिष्याः अद्य लक्ष्यभेदन परीक्षा अस्ति। एकदा एक बार गुरु द्रोणाचार्य स्वशिष्यान् अपने शिष्यों को परीक्षा के लिए तान उनको आहूय अवदत् बुला करके बोले, भो शिष्याः हे शिष्यों, अद्य आज लक्ष्य भेदन परीक्षा मतलब लक्ष्य को भेदने की परीक्षा अस्ति है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को परीक्षा के लिए उनको बुला करके बोले, हे शिष्यों, आज लक्ष्य भेदन की परीक्षा है, अतः यूयं परीक्षायै तत्पराः भवत्। अतः इसलिए यूयं तुम सभी परीक्षा के लिए तत्पराः तैयार भवत हो, इसलिए तुम सभी परीक्षा के लिए तैयार हो। सर्वे शिष्याः अवदन् यथा गुरुवादेशः। सर्वे सभी शिष्य अवदन् बोले, सभी शिष्य बोले यथा गुरुवादेशः जैसा गुरुजी का आदेश। द्रोणाचार्यः काष्ठस्य चटकाम् एकां वृक्षे संस्थाप्य तदक्षि वेधाय सर्वान् शिष्यान् एकैकं कृत्वा अपृच्छत्। द्रोणाचार्य काष्ठस्य लकड़ी की चटका गौरैया एक वृक्षे पेड़ पर संस्थाप्य रख करके तद अक्षि उसकी आँख को बेधने के लिए सर्वान सभी शिष्यों को एक एक करके कृत्वा करके अपृच्छत पूछा। द्रोणाचार्य ने लकड़ी की गौरैया को एक वृक्ष पर रख करके उसकी आँख को वेधने के लिए सभी शिष्यों को एक एक करके पूछा। सह युधिष्ठिरम अवदत्। सह वह युधिष्ठिर से अवदत् बोली, वे युधिष्ठिर से बोले, युधिष्ठिर धनु गृहीत्वा लक्ष्यम पश्य। धनुष को गृहीत्वा लेकर के लक्ष्य को पश्य देखो। धनुष को लेकर के लक्ष्य को देखो। वृक्षे किम पश्यसि। वृक्ष पर किम क्या पश्यसि देखते हो। वृक्ष पर क्या देखते हो। युधिष्ठिरः अवदत्। युधिष्ठिर बोला, गुरुदेव, अहम तो वृक्षस्य शाखाः पश्यामि। मुझे तो वृक्षस्य पेड़ की शाखाः टहनी पश्यामि देखता हूँ। मैं तो पेड़ की टहनी देखता हूँ। तदंतरम
भीमम आहूय एष एवं अपृच्छत। तदंतरम उसके बाद भीमम भीम को आहूय बुला करके एष यह एव ही अपृच्छत पूछा। उसके बाद भीम को बुलाकर भी यह ही पूछा। भीमः प्रत्यवदत। भीमः भीम प्रत्यवदत उत्तर देता है। भीम उत्तर देता है। सह तु चटकया सह पत्राणि अपि पश्यति। सह वह तू चटकया गोरैया के सह साथ पत्राणि पत्तों को अपि भी पश्यति देख रहा है या देखता है। वह तो गोरैया के साथ पत्तों को भी देखता है। एवं अर्जुनम अनंतरा ते सर्वे वृक्षम शाखाः पत्राणि चटकाम एव पश्यन्ति इति अवदन्। एवं इसी प्रकार अर्जुनम अंतरा अर्जुन के बाद ते वे सर्वे सभी वृक्षम वृक्ष शाखा शाखा पत्राणि पत्तों चटकाम गोरैया एव ही पश्यन्ति देखते हैं, ऐसा बोले। इसी प्रकार से अर्जुन के बाद में उन सभी को वृक्ष शाखा पत्ते गोरैया ही दिखाई देते हैं, ऐसा कहा। अंततः अंत में गुरु अर्जुनम अर्जुन को चटकाम गोरैया को वेधाय वेदने के लिए आदिशत आदेश देते हैं। अपृच्छत च और पूछते हैं। अंततः अंत में गुरुजी अर्जुन को गोरैया को वेधने के लिए आदेश देते हैं और पूछते हैं। वृक्षे चटकायाः अपरम त्वं किम पश्यसि। वृक्षे वृक्ष पर चटकायाः गोरैया के अपरम अलावा तुम किम क्या पश्यसि देखते हो। वृक्ष पर गोरैया के अतिरिक्त तुम क्या देखते हो। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहता है, गुरुवर चटकायाः अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि। गुरुजी गोरैया की चटकायाः गोरैया की अक्षि आँख अंतरेण के अलावा किमपि और कुछ भी ना नहीं पश्यामि देखता हूँ। अर्जुन कहता है, गुरुजी गोरैया की आँख के अलावा और कुछ भी नहीं देखता हूँ। इति कथयित्वा चटकाम लक्ष्यम कृत्वा बाणम उदसृजत। इति ऐसा कथित्वा कहकर के चटकाम गोरैया को लक्ष्यम लक्ष्य कर कृत्वा करके बाणम बाण को उदसृजत छोड़ता है। ऐसा कहकर के गोरैया को लक्ष्य करके बाण को छोड़ता है। द्रोणाचार्य अर्जुनम हर्षेण आलिंगत अवदत च। द्रोणाचार्य अर्जुनम अर्जुन को हर्षेण खुशी से आलिंगत गले लगाते हैं। अवदत च और बोलते हैं। त्वमेव मम प्रियः शिष्यः असि। त्वमेव तुम ही मम मेरे प्रिय शिष्यः शिष्य असि हो। तुम ही मेरे प्रिय शिष्य हो। जीवने सफलतायाः आधार स्तंभः लक्ष्य निर्धारणम् एव वर्तते। जीवन में सफलता के लिए आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारणम लक्ष्य को निर्धारण करना एव ही वर्तते है। जीवन में सफलता के लिए आधार स्तंभ लक्ष्य निर्धारण ही है। लक्ष्यम बिना जीवनम व्यर्थम। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थम व्यर्थ है, बेकार है। लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है। अतः लक्ष्य निर्धारणे एकाग्रता आवश्यकी। अतः इसलिए लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता या ध्यान लगाने की आवश्यकता है। इसलिए लक्ष्य निर्धारण में एकाग्रता की आवश्यकता है। ये नराः लक्ष्यं निर्धारयन्ति ते एव सफलाः भवन्ति। ये जो नराः लोग लक्ष्य को निर्धारण करते हैं, ते वे एव ही सफल भवन्ति होते हैं। जो लोग लक्ष्य निर्धारण करते हैं वे ही सफल होते हैं। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, निर्देशानुसारम उत्तरत। निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। का है परीक्षितुम पदे कः प्रत्ययः प्रयुक्तः। परीक्षितुम पद में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर है तुमुन प्रत्यय।
खा है गुर्वादेशः इति पदस्य संधिविच्छेदं किम् अस्ति? गुर्वादेशः इस पद का संधि विच्छेद क्या है? उत्तर है गुरु प्लस आदेशः। गा है चटकायाः इति पदे का विभक्ति ही अस्ति। चटकायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें है षष्ठी विभक्ति। घा है नेत्रम इति पदाय पाठे किम अन्यत पदम प्रयुक्तम। नेत्र की जगह पर पाठ में कौन सा दूसरा पद प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर है अक्षी। णा है ते सर्वे वृक्षम शाखाः पत्राणि च पश्यन्ति। अत्र ते पदम कस्मै प्रयुक्तम। वे सभी वृक्ष, शाखा और पत्तों को देखते हैं। यहाँ पर ते पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो उत्तर आएगा शिष्येभ्यः के लिए। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। का है कौरवः कस्य पुत्राः आसन्। कौरव किसके पुत्र थे? आप एक चीज़ याद रखेंगे, जिस विभक्ति, जिस लिंग और जिस वचन में प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति, उसी वचन और उसी लिंग में आपको उत्तर देना है। कस्य यहाँ पर पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन है। उत्तर आएगा धृतराष्ट्रस्य, धृतराष्ट्र के। खा है द्रोणाचार्यः शिष्यान् किमर्थम् आहूतवान्। द्रोणाचार्य ने शिष्यों को किस लिए बुलाया? तो किमर्थम की जगह पर यहाँ पर आएगा परीक्षितुम। गा है कहा प्रियः शिष्यः आसीत्। कौन प्रिय शिष्य था? तो कहा क्या है? पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तर आएगा अर्जुनः। घा है गुरुः द्रोणः चटकाम कुत्र अस्थाप्यत। गुरु द्रोणाचार्य ने गौरैया को कहाँ पर स्थापित किया या कहाँ पर बिठाया? तो कुत्र हमारा सप्तमी विभक्ति में आता है। उत्तर आएगा वृक्षे, वृक्ष पर। णा है लक्ष्यम बिना किम व्यर्थम। लक्ष्य के बिना क्या बेकार है? किम है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। उत्तर आएगा जीवनम। लक्ष्य के बिना जीवन बेकार है। प्रश्न नंबर 3 है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। का है आश्रमे के शिक्षां गृह्णन्ति स्म। आश्रम में कौन कौन शिक्षा ग्रहण करते थे? उत्तर आएगा आश्रमे धृतराष्ट्रपुत्राः कौरवाः पाण्डुपुत्राः पाण्डवाः च अन्यैः शिष्यैः सह शिक्षां धनुर्विद्यां च गृह्णन्ति स्म। आश्रम में धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव दूसरे शिष्यों के साथ शिक्षा और धनुष की विद्या को ग्रहण करते थे। खा है गुरु शिष्यान आहूय किम अवदत। गुरुजी ने शिष्यों को बुला करके क्या कहा? उत्तर है गुरु शिष्यान आहूय अवदत। गुरुजी ने शिष्यों को बुला करके कहा भो शिष्या अद्य लक्ष्य भेदन परीक्षा अस्ति। हे शिष्यों, आज लक्ष्य भेदन की परीक्षा है। अतः यूयं परीक्षायै तत्परः भवत। इसलिए तुम सभी परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। गा है अर्जुनम अंतरा सर्वे शिष्याः किम अपश्यन्। अर्जुन से पहले सभी शिष्यों ने क्या देखा? उत्तर आएगा अर्जुनम अंतरा सर्वे शिष्याः वृक्षम शाखा पत्राणि चटकाम एव अपश्यन्। अर्जुन से पहले सभी शिष्यों ने वृक्ष, शाखा, पत्तों और गौरैया को देखा। घा है अर्जुनः द्रोणाचार्याय किम अकथयत। अर्जुन ने द्रोणाचार्य से क्या कहा? उत्तर आएगा अर्जुनः द्रोणाचार्याय अकथयत गुरुवर चटकायाः अक्षि अंतरेण किमपि न पश्यामि। कि गुरुजी गौरैया की आँख के अलावा और कुछ भी नहीं देख रहा हूँ। णा है के जीवने सफलाः भवन्ति। कौन जीवन में सफल होते हैं? उत्तर आएगा ये नराः लक्ष्यं निर्धारयन्ति ते एव सफलाः भवन्ति। जो लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं वे ही सफल होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। का है शिष्याः आश्रमे शिक्षाम अधिगच्छन्ति। शिष्य आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं।
तो इसका अगर हम प्रश्न बनाएं तो प्रश्न बनेगा कि शिष्य कहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। आश्रमे पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो प्रश्न हमारा बनेगा शिष्याः कुत्र शिक्षाम अधिगच्छन्ति। शिष्य कहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। खा है अहम तो वृक्षस्य शाखाः पश्यामि। मैं तो पेड़ की शाखा देखता हूँ। तो यहाँ पर वृक्ष है पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति एक वचन। प्रश्न बनेगा अहम तु कस्य शाखाः पश्यामि। मैं तो किसकी शाखा देखता हूँ। गा है द्रोणाचार्य अर्जुनम अपृच्छत। द्रोणाचार्य अर्जुन को पूछते हैं या अर्जुन को पूछा। अर्जुनम है पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन। प्रश्न बनेगा द्रोणाचार्य कम अपृच्छत। द्रोणाचार्य किसको पूछते हैं। गा है वृक्षे काष्ठस्य चटकाम अस्थापयत। पेड़ की पर लकड़ी की चिड़िया को स्थापित किया। काष्ठस्य नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा वृक्षे कस्य चटकाम अस्थापयत। पेड़ पर किसकी गौरैया को स्थापित किया। णा है यूयम परीक्षायै तत्पराः भवत। तुम सभी परीक्षा के लिए तैयार हो। यहाँ पर परीक्षाएं स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। प्रश्न बनेगा यूयम कस्यै तत्पराः भवत। तुम सभी किसके लिए तैयार रहो। प्रश्न नंबर 5 है प्रदत्त क्रियायाः उचित रूपेण वाक्यानि पूरयत। दी गई क्रिया के उचित रूप से वाक्य पूरे कीजिए। का है शिक्षकः छात्रान् पाठम। अब यहाँ पर पाठ्य का लृट लकार हमको प्रयोग करना है, तो आएगा पाठयिष्यति। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ाएगा। खा है पांडवः पांडव पुत्रा। यहाँ पर अस धातु का लंग लकार लगाना है, तो यहाँ पर आएगा आसन। पांडव पांडुपुत्र थे। गा है आकाशे खगा। उत प्लस पत और लट लकार लगाना है, तो आएगा उत्पतंती, क्योंकि खगा हमारा पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, तो इसलिए आएगा उत्पतंती। घा है शिशवः सूर्योदयात् प्राक्। बच्चा सूर्योदय से पहले। उत प्लस स्था लोट लकार लगाना है, तो इसमें आएगा उत्तिष्ठतु। बच्चे को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। णा है वयम स्वतंत्र राष्ट्रस्य नागरिकाः। अस धातु का लट लकार का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर आएगा संति, क्योंकि नागरिकाः बहुवचन है, तो हम सभी स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिक हैं। प्रश्न नंबर 6 है अधोलिखिता वाक्यानां संस्कृत भाषायां अनुवादम कुरुत। अधोलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। का है आश्रम में मुनि रहते थे। आश्रम में मैं और पर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक में प्रयोग होता है, तो आएगा आश्रम में मुनि रहते थे। बहुत सारे मुनि रहते थे, इसलिए मुनयः। और रहते थे इसलिए आएगा निवसन्ति इस्म। बनेगा आश्रमे मुनयः निवसन्ति इस्म। खा है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। इसका बनेगा संपूर्ण पृथ्वी एकम कुलम अस्ति। गा है वृक्ष की शाखा पर पक्षी बैठे हैं। वृक्ष की का की के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में आता है, तो बनेगा वृक्षस्य। शाखा पर सप्तमी विभक्ति एक वचन आएगा। शाखायाम पक्षी बहुत सारे पक्षी हैं, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन आएगा। पक्षया बैठे हैं। तिष्ठन्ति ये भी बहुवचन की क्रिया आएगी। घा है राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने कर्ताकारक प्रथमा विभक्ति एक वचन आएगा रामः। रावण को द्वितीय विभक्ति कर्मकारक रावणम। मारा हतवान। रामः रावणम हतवान। णा है सज्जनों का व्यवहार उत्तम होता है। का की के संबंध कारक षष्ठी विभक्ति सज्जना नाम, क्योंकि बहुवचन आएगा सज्जनों का। व्यवहार व्यवहारः उत्तम होता है। उत्तमः भवति। सज्जना नाम व्यवहारः उत्तमः भवति। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित वाक्यों को उदाहरणानुसार समयवाचक शब्दों से पूरा कीजिए। उसने एक उदाहरण दे रखा है अहम प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठामि। मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। का है मम अनुजः। अब यहाँ पर 6 बजे का टाइम दे रखा है, उत्तिष्ठति है, तो 6 बजे को हम बोलते हैं षड्वादने। मेरा छोटा भाई
6 बजे उठता है। खा है अहम प्रातः डैश विद्यालयम गच्छामि। 7 बजे का टाइम दे रखा है, इसमें आएगा सप्तवादने। मैं सुबह 7 बजे विद्यालय जाता हूँ। गा है अहम मध्याह्ने डैश विद्यालयात आगच्छामि। 2 बजे का टाइम दे रखा है, इसमें आएगा द्विवादने। मैं दोपहर में 2 बजे स्कूल से आता हूँ या विद्यालय से आता हूँ। घा है पितामह सायं डैश भोजनम करोति। 7 बजे का समय दे रखा है, इसमें आएगा सप्तवादने। दादाजी शाम को 7 बजे भोजन करते हैं।